गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, अपना अवलोकन करना। हम सभी जीवन में उन्नति चाहते हैं, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। तो हम संसारी प्रोग्रेस तो खूब कर लेते हैं, हमारा घर नया बन जाता है, हमारी गाड़ी नई आ जाती है, हमारे सब चीज़ बढ़िया हो जाती है। पर साथ के साथ हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, हमारा इंटरनल प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर हम कभी विचार नहीं करते हैं। गुरु बताते हैं कि एक आदमी ने जीवन व्यतीत किया, खूब उसके पास सब कुछ है, गाड़ी है, मकान है, अच्छा पे पैकेज है, सब कुछ है, उसके बच्चे वेल सेटल्ड हैं, पर अंत में वो क्या साथ में लेके जा रहा है? तो अंत में हम क्या साथ में लेके जाते हैं? जप और अपना स्वभाव, और हमने जो दूसरों की हेल्प करी। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा उसी क्लास में रहे, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाए। तो हमारी एक जन्मदिन के बाद दूसरा जन्मदिन आ रहा है और एक के बाद एक साल बीतता जा रहा है, पर क्या हमारी उन्नति हो रही है? क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं स्पिरिचुअली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली? क्या हमारी उन्नति हो रही है? या जैसे जैसे उम्र बीत रही है तो हम और डिप्रेस और परेशान और दुखी होते जा रहे हैं? अब वो शक्ति नहीं रही, अब वो ताकत नहीं रही, और हमने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी नहीं करी, तब हम चिड़चिड़े, दुखी, परेशान होते जा रहे हैं। तो आइए हम कुछ बातों का अवलोकन करें जिससे हम अपने जीवन की दिशा को ठीक कर सकें। सबसे पहले हम अध्ययन क्या करते हैं? What टाइप ऑफ बुक्स डू यू रीड? हम किस टाइप की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं? हमें जासूसी उपन्यास, थ्रिलर्स, फिक्शन पढ़ना पसंद है, या हम सेल्फ हेल्प बुक्स, पॉजिटिव थिंकिंग बुक्स और हमारे शास्त्र जैसे गीता, रामायण, भागवत पढ़ना पसंद करते हैं, या बस ऐसे ही कुछ भी हाथ में आ गया टाइम पास के लिए पढ़ते हैं? तो रीडिंग मेक इट अ मैन। जैसी किताब आप पढ़ेंगे वैसा ही चरित्र आपका बनेगा, उसी प्रकार के आपके विचार बनेंगे। तो हमेशा अध्ययन उन्हीं का करें जिनसे आपके चरित्र का निर्माण हो, जिनसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो। और थोड़ा ज़रूर पढ़ना चाहिए दिन में। अध्ययन जो है वो एक बहुत अच्छी हैबिट है, और जो आप अध्ययन करें उसका मनन भी करें। हम लोग क्या करते हैं, हमने गीता पूरी पढ़ ली, हमने रामायण पूरी पढ़ ली, हमने भागवत पढ़ ली, हमने बहुत सी बुक्स पढ़ डाली, पर कोई कहे कुछ बताओ तो बताना कुछ नहीं आता। हमने पढ़ डाली, हमने पढ़ी नहीं, पढ़ के डाल दी। तो गुरु कहते हैं थोड़ा पढ़ो, पर वो उसको हृदयंगम करो, उसको जीवन में लगाओ। आप कैसा भोजन करते हैं? What टाइप ऑफ फूड डू यू ईट? आपको भोजन कैसा पसंद है? आपको फल, सब्जी, दूध, मक्खन और ताज़ा खाना, अन्न, रोटी, ये सब पसंद है? सात्विक भोजन पसंद है? या आपको रजोगुणी, खूब तला भुना, हरी वरी एंड करी हमारे जीवन में है, खूब टेस्टी खाना होना चाहिए, खूब मिर्च, मसाला, तला भुना, बर्गर, पिज़्ज़ा, पाव भाजी, हमें खूब रजोगुणी खाना पसंद है? कैसा खाना पसंद है? तीसरी बात, तमोगुणी, उच्छिष्ट, बासी, रखा हुआ। कड़ी जो है बासियों के बड़ी अच्छी लगती है, पराठे रात के अच्छे लगते हैं, ये हो गया उच्छिष्ट, वो बासी भोजन। जैसे हम होते हैं वैसी भोजन हमें पसंद होता है। तो गुरु ने बताया जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो अन्न हमारे स्थूल शरीर को भी बनाता है, और अन्न हमारे सूक्ष्म शरीर यानी मन को भी बनाता है। तो किस टाइप के अन्न को हम खाते हैं
बहुत ध्यान दें। फिर 3 बातों का ध्यान देना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू ईट, आप क्या खाना खाते हैं, फिर किस भाव से उसे पकाते हैं, और किस कमाई का वो अन्न है। अगर कोई स्त्री रोते हुए खाना बनाती है तो उसके खाने वालों को भी रोना पड़ता है। उसके स्त्री के बनाने वाले उसके सारे इमोशंस, उसके सारे भाव खाने में चले जाते हैं। और जैसी कमाई का होता है, अगर आप रिश्वत की कमाई का, गलत कमाई का भोजन आपके अंदर आएगा, आपके घर में आएगा, तो डॉक्टर और वकील आएंगे आपके घर में। तो ध्यान दीजिए आप किस टाइप का भोजन करते हैं, किस कमाई का है, किस भाव से पकाया गया है। वैसे ही आपका शरीर बनेगा, वैसे ही आपका मन बनेगा। और गलत तरह के भोजन करने से आपको एसिडिटी, हरी भरी एंड करी होगी मन में, आप रिलैक्स्ड, शांति और आनंद आपके जीवन में नहीं होगा। आपको कैसे लोगों में रहना, मिलना जुलना पसंद है? What kind of people you like to be with? आपको कैसे लोगों के साथ रहना पसंद है? कैसे लोग पसंद हैं आपको? जो जिनके जीवन में ईट ड्रिंक एंड बी मैरी है, बस खूब पार्टिंग, खूब पिक्चर, खूब काम करना है। और फॉरेन कंट्री में क्या वो है, क्या कल्चर है, 5 days a week काम करो और 2 days खूब पार्टी करो, खूब एंजॉय करो और खूब वो करो, मस्ती करो। तो ऐसे लोग हमें पसंद हैं? या हमें सतगुरु का साथ पसंद है, हमें संतों का साथ पसंद है, हमें अपनी आत्मिक उन्नति करना पसंद है? तो कहावत भी है, एज द कंपनी सो द कलर। हमने वंस इन अ वाइल, ठीक है, आप मॉल्स आते हैं, आप पार्टी कर लेते हैं, आप रेस्टोरेंट आते हैं, वंस इन अ वाइल ठीक है, पर हमारी हैबिट क्या है, हमें पसंद क्या है? तो आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। तो अपनी कंपनी पर ज़रूर ध्यान दें। हमारे सत्संग में बहुत से आने वाले लोग जो बहुत किटी पार्टी ज्वाइन करी हुई थी, बहुत शादियों में, पार्टियों में, हर उसमें उनको हर गमी में, हर शादी में, हर पार्टी में ज़रूर जाना था, वो धीरे धीरे अपने को समेटते जाते हैं और सत्संग में, जप में, ध्यान में, इन चीज़ों में ज़्यादा अपने समय को व्यतीत करते हैं। तो अपनी कंपनी को ध्यान दीजिएगा और अपनी कंपनी को सात्विक करते जाइए। और हमें अन्न के कैसा हम खाना खाते हैं, उसके साथ साथ हम जल कैसा पीते हैं। हमें बढ़िया सात्विक जल, दूध, मठा, फलों का रस, ये अच्छा लगता है, या हमें हार्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये सब इस टाइप की चीज़ें पसंद हैं। और गुरु कहते हैं आप किस भाव से जल को पीते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो 80% वाटर है। एक जापानीज साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करा, उसने दो ग्लासों में पानी रखा, एक को तो अच्छे अच्छे एप्रिशिएटिंग वर्ड्स कहे, थैंक यू, यू आर ब्लेस्ड, वी लव यू, यू आर द बेस्ट, और उसके सामने मंत्र उच्चारण करा, प्रेयर्स करी, और एक को खूब गालियाँ दी, खूब खराब, यू आर इडियट, यू आर यूजलेस, यू आर गुड फॉर नथिंग, ऐसे वर्ड्स कहे। फिर दोनों सैंपल्स को फ्रीज करा गया, तो देखा गया कि जिसको अच्छे वर्ड्स कहे गए थे, जिसके सामने मंत्र उच्चारण, प्रेयर्स करी गई थी, उसमें तो बहुत सुंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन थी, और जिसमें जिसको खराब शब्द कहे गए थे उसमें बहुत डिस्टर्बिंग फॉर्मेशन थी। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हमारे विचार अच्छे हैं, हमारे भाव अच्छे हैं, हमारे विचार अच्छे हैं, हमारे भाव अच्छे हैं, हमारा भोजन अच्छा है, तो क्या होगा कि हमारी जो सेल फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी होगी, क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी, शांत होगी, आनंद में होगी, अच्छी फॉर्मेशन होगी, उसमें कोई डिजीजेस नहीं होंगी। और अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब्ड है तो हमारी फॉर्मेशंस जितनी भी होंगी सेल्स की, वो बहुत डिस्टर्ब्ड होंगी, डिजीजेस क्रिएट करेंगी, बीमारियां क्रिएट करेंगी।
गुरु ने कहा व्हाट इज अ डिजीज? डिजीज इज यू आर नॉट एट ईज, आप रिलैक्स नहीं है। तो आप किस तरह का पानी पीते हैं, किस तरह से जल पीते हैं और किस भाव से खाना खाते हैं, इन सब बातों का खास ध्यान रखिए। आपके मन को कैसा स्थान प्रिय है, आपके व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेस यू लाइक टू विजिट। हमारे पास ऑप्शन है कि हम पिक्चर जाएं या सत्संग में जाएं, हम शादी पार्टी में जाएं या हम संतों के पास जाएं, गुरु जी के पास आए। हमारे पास अक्सर लाइफ में ऑप्शंस होते हैं, तो व्हाट डू यू चूज, हम क्या चूज करते हैं? तो हमें क्या पसंद है? शांत हरियाली वाली जगह, सत्संग में आना, गुरु जी के पास आना, मंदिर तीर्थ स्थान पसंद है हमें, या फॉरेन कंट्रीज जाना और ऐसी जगह जाना जैसे मॉल्स हैं और पिक्चर हॉल्स हैं, ये जगह जाना हमें पसंद आता है? क्या हमें पसंद आता है? तो जैसी आपकी पसंद होगी वैसा ही आप बनेंगे। अब जैसे हमें कोई ऑप्शन दे कि आप फॉरेन कंट्री जाना पसंद करेंगे या आप द्वारिका और जगन्नाथपुरी जाना पसंद करेंगे, तो हम कहेंगे हम तो द्वारिका और जगन्नाथपुरी जाना पसंद करेंगे, हम नहीं जाएंगे फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री जाने में कोई बुराई नहीं है, पर आपको पसंद क्या है ये देखिए। कौन सी चीज़ आपको अंतर्मुखी करेगी, कौन सी चीज़ आपकी आध्यात्मिक उन्नति करेगी और कौन सी चीज़ आपको बाहरमुखी करेगी। आप समय कैसे व्यतीत करते हैं? हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम? हमें क्या पसंद है? हमें ज़्यादातर लोगों को क्या अच्छा लगता है? खाना पीना, सोना और पैसा कमाना। गॉसिप, फेसबुक, इंटरनेट सर्फिंग, ये इसी सब में अपना समय मनुष्य व्यतीत करता है। आजकल के लोग क्या है, वो बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। अक्सर मैगजीन्स में आता रहता है आजकल के लोग जो हैं वो बिना इंटरनेट के, बिना मोबाइल फ़ोन के थोड़ी देर भी नहीं रह सकते। बार बार उन्हें चेक करना है कि मुझे कितनी लाइक्स मिली, कितने मैंने जो मैसेज भेजा था उसका रिप्लाई आया है नहीं, फेसबुक पे लोगों ने मुझे देखा या नहीं देखा, मैंने नई फ़ोटो डाली थी, कितने मेरे फ्रेंड्स हैं, कितने हम बाहरमुखी हो गए हैं। तो हम कैसे अपने समय को व्यतीत करते हैं? हमें जप, ध्यान, सत्संग, पढ़ना लिखना, दूसरों को हेल्प करना, ये सब पसंद है, या हम सिर्फ अपने टाइम को इन्हीं चीज़ों में, जो आजकल लोग टेक्नोलॉजी सैवी हैं, आईपैड और आईफोन्स और इन सब में बिजी हैं, इसी तरह अपने टाइम को हम व्यतीत करते हैं। तो हमारा टाइम भगवान की तरफ जा रहा है या सिर्फ नाली में जा रहा है, वेस्ट हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, आप जैसे अपना समय व्यतीत करेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। एवरी मिनट इज प्रेशियस, एवरी मिनट वेस्टेड विदाउट गॉड रियलाइजेशन इज टू बी अशेम्ड ऑफ। हर मिनट जो हम भगवान के बिना बिताते हैं वो हमारे लिए शर्म की बात है। एक राजा जो था वो, उसका शरीर शांत हो रहा था, नहीं, एक वजीर जो था उसका शरीर शांत हो रहा था, तो उसने राजा की पूरी जिंदगी सेवा करी थी। तो राजा ने पूछा मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तो उसने कहा मुझे 2 श्वासें दे दो। तो उसने कहा तुम मेरा आधा राज ले लो, तुम जितनी संपत्ति चाहो ले लो, पर मैं तुम्हें 2 श्वासें नहीं दे सकता। तो वजीर ने अपनी बुक में लिखवाया कि जिस राजा को मैंने पूरी जिंदगी दी वो मुझे अंत में 2 श्वासें ना दे सका, और जिस परमात्मा ने मुझे पूरी जिंदगी दी मैं उसको 2 श्वासें ना दे सका। तो हमें ऐसा नहीं लगे एंड में कि मेरे पास कितना समय था और मैंने भगवान का नाम नहीं जपा, मैंने दूसरों की हेल्प नहीं करी, मेरा जीवन किसी काम नहीं आया और अब मैं ऐसे ही मर रहा हूँ बिना कुछ कमाई करे। तो इसलिए सावधान हो जाएं, हम अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं। आपके मन के आग्रह क्या हैं? हमारे मन में क्या क्या आग्रह हैं? हमारे मन के बहुत सारे आग्रह होते हैं। सुबह जल्दी सो के उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए, सब काम जल्दी हो, सब काम टाइम पर हो,
सब मुझे पसंद करें, सब मेरी तारीफ करें, सब मुझे अच्छा समझें, सब मुझे प्यार करें। और जब भी हमारे मन की नहीं होती है या हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं घर में, तो हम काफ़ी इरिटेट होते हैं। अब हम चाहते हैं सब सुबह जल्दी सोकर उठें ताकि काम सब डिसिप्लिन से रहे। अब नहीं उठते लोग, हमारा आग्रह है सब जल्दी उठें, अब वो नहीं उठते। आप उठ जाइए, आप अपने हिसाब से करिए, वो नहीं उठते, उनको छोड़ दीजिए। तो आग्रह हमेशा दुख देते हैं। गुरु ने कहा आग्रह मुझे परेशान कर। तो हमारे मन में एक भी आग्रह नहीं होना चाहिए। गुरु ने बताया कि मेंशन इट बट डोंट इंसिस्ट। आग्रह कोई भी मत रखो, एक्सेप्ट लोगों को एक्सेप्ट करो वो जैसे हैं, है ना। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जीवन में। अब हमारी तो आदत जल्दी उठने की, हमें समय से काम करने की आदत है। हमारी आदत है कि हर चीज़ जगह पे रखते हैं। हमारी बहुत सी अच्छी अच्छी आदतें हैं, हमको बहुत सी चीज़ें पसंद है, पर वो हम दूसरों को पसंद नहीं है घर में। तब क्या करेंगे? आप इरिटेट होते रहेंगे। तो इसलिए गुरु कहते हैं कि अपने को दुखी मत करो, अपने को इरिटेट मत करो, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो और बता दो, समझा दो, वो मान ले वेरी गुड, ना माने तो छोड़ दो, अपना भजन करो। मुझे तो अपनी उन्नति करनी है, मुझे तो अपनी तरफ देखना है, मेरा जीवन बेकार की बातों में, दोष दृष्टि में ना जाए। आपको क्या करना पसंद है? व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू लाइक टू डू? आपको किस टाइप का काम पसंद है? हेल्पिंग अदर्स, दूसरों को हेल्प करना आपको पसंद है? आपको कष्ट सहन करके भी दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को इवॉल्व करना, सत्संग आपको पसंद है? आपको भजन पसंद है? आपको भगवान की तरफ बढ़ना पसंद है? या आपको सिर्फ जीवन बेकार में बिताना पसंद है? हम किसी को भी हर्ट ना करें, क्यों, और किसी में भी दोष दृष्टि ना रखें, क्योंकि जब हम दूसरों में दोष दृष्टि रखते हैं तो सारे दोष हमारे अंदर आ जाते हैं। अब लोगों को किस टाइप का काम पसंद होता है? भाई हमें तो अपना अपना काम करना है बस। और ज़्यादातर आप देखिए आजकल लोगों को क्या काम पसंद है? अपना काम कर लिया और किसी की हेल्प नहीं करनी, किसी को समय नहीं देना, किसी के लिए जीना नहीं है। तो गुरु कहते हैं कि तुम्हारा जीवन भगवान के लिए हो, तुम्हारा जीवन उन्नत हो। हाँ, ऐसा हम काम करें जिससे सबका हित हो और हमारी आदतें ना बिगड़े। ध्यान दीजिएगा कि हम ऐसा काम करें जिससे हमारी भी उन्नति हो, हमारा हित हो और हमारी आदतें ना बिगड़े और दूसरों का भी हित हो। लोग क्या करते हैं कि काम ऐसा करने लगते हैं जिससे उनकी भी आदतें बिगड़ती हैं, दूसरों का भी अहित होता है। तो जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसमें हमारी उन्नति भी हो और हमारी आदतें भी ना बिगड़े। और जो आप काम करते हैं वो आपको या तो नरक की तरफ ले जा सकता है या आपके जीवन को भगवान की तरफ ले जा सकता है। तो ये हमें देखने की ज़रूरत है, बहुत एक एक चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अवलोकन करने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं देते, बस ऐसे ही जिए चले जा रहे हैं। आपके चिंतन की दिशा क्या है? व्हाट डू यू थिंक? गुरु ने कहा एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? आप हमेशा यही सोचते रहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, दुनिया बेकार है, मेरे साथ तो बहुत आफतें हैं, मेरे साथ तो बहुत परेशानियाँ हैं। या आप सोचते हैं कि आई एम ब्लेस्ड, मेरा जीवन कितना सुंदर है, गुरु के कितने शुक्राने हैं कि मुझे ज़िंदगी में गुरु मिले हैं, मेरा जीवन कितना सुंदर है। और आप हर समय शुक्राना मानते हैं गुरु का, माता पिता का, भगवान का, कि आपको कितना सुंदर जीवन दिया है। और हर बात में आप उसको बहुत अच्छे से लेते हैं। आपके विचारों की दिशा जो है बहुत सुंदर है। एक बार एक देवदूत जो था वो बैठा हुआ था तो पोटलियाँ बना रहा था। तो एक
जाके एक व्यक्ति ने पूछा क्या कर रहे हो, बोला ये ईर्ष्या की पोटली है, ये जलन की है, ये प्रेम की है, ये शुक्रानों की है। तो आदमी जैसा विचार करता है मैं पोटली डाल देता हूँ। तो गुरु कहते हैं यू आर ऑल फ्लोटिंग इन अ ओशन ऑफ थॉट्स। आपके मन में जैसा विचार आता है पूरी पोटली आ जाती है, मतलब आप एटमॉस्फेयर में से वो सारे विचारों को कैच कर लेते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अपने विचारों पर। गुरु ने बताया कि थॉट्स लीड्स टू एक्शंस, एक्शंस लीड्स टू हैबिट, हैबिट्स लीड्स टू कैरेक्टर। तो हमारे विचार ही हमारे चरित्र का निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने विचारों पर, और यही विचार आपके जीवन को उन्नत बना सकते हैं और यही विचार आपके जीवन को बेकार कर सकते हैं। तो एक भी खराब विचार, एक भी गलत विचार, एक भी गलत भाव, किसी के लिए चिड़न कुड़न राग द्वेष चिंता फिकर, जितने भी इस टाइप के भाव है नेगेटिव, उन सब को मेरे मन में है, मेरे में नहीं है, हे नाथ मुझे बचाओ बचाओ, इस भाव से उन सारे विचारों को कैंसिल कर दें। अगर आप बराबर अपने जीवन का अवलोकन करते रहते हैं और ध्यान रखते हैं अपनी हर चीज़ पर, तो आपका जीवन इतना सुंदर, इतना सौरभमय, इतना अमृतमय, इतना बढ़िया हो जाता है कि आपको खुद आश्चर्य होता है। आप अमृत के पुत्र हैं, आप भगवान के बच्चे हैं, यू आर सन ऑफ गॉड। तो अगर आप अपने जीवन का अवलोकन करेंगे, ध्यान देंगे हर चीज़ पर, तो आपकी उन्नति होती जाएगी। और गुरु ने बताया आनंद शांति और प्रेम हमारा स्वभाव है, तो वो आपके जीवन में स्वतः ही आती जाएगी। एक व्यक्ति ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहा था। ऑटो वाला बड़े आराम से ऑटो चला रहा था। एक कार अचानक ही पार्किंग से निकलकर रोड पर आ गई। ऑटो ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया और कार ऑटो से टकराते टकराते बची। कार चला रहा आदमी गुस्से से ऑटो वाले को ही भला बुरा कहने लगा, जबकि गलती उसकी थी। ऑटो चालक एक सत्संगी, सकारात्मक सोच सुनने सुनाने वाला था। उसने कार वाले की बातों पर गुस्सा नहीं किया और क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ गया। ऑटो में बैठे व्यक्ति को कार वाले की हरकत पर गुस्सा आ रहा था और उसने ऑटो वाले से पूछा, तुमने उस कार वाले को बिना कुछ कहे ऐसे ही क्यों जाने दिया? उसने तुम्हें भला बुरा कहा जबकि गलती उसकी थी। हमारी किस्मत अच्छी है, नहीं तो उसकी वजह से हम अभी अस्पताल में होते। ऑटो वाले ने बेहद मार्मिक जवाब दिया, साहब बहुत से लोग गार्बेज ट्रक यानी कूड़े के ट्रक की तरह होते हैं। वे बहुत सारा कूड़ा अपने दिमाग में भरे हुए चलते हैं। जिन चीज़ों की जीवन में कोई ज़रूरत नहीं होती उनको मेहनत करके जोड़ते रहते हैं, जैसे क्रोध, घृणा, चिंता, निराशा आदि। जब उनके दिमाग में इनका कूड़ा बहुत अधिक हो जाता है तो वे उसका बोझ हल्का करने के लिए उसे दूसरों पर फेंकने का मौका ढूंढने लगते हैं। इसलिए मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता हूँ। मैं सोचता हूँ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसलिए जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर भुला दो। हमें ये याद रखना चाहिए कि सभी मानसिक रोगी केवल अस्पताल में ही नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? कुछ हमारे आसपास भी घूमते रहते हैं, कुछ हमारे घर में भी होते हैं। प्रकृति के नियम, यदि खेत में बीज न डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। इसी तरह यदि दिमाग में सकारात्मक विचार न भर जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं। अगर आप पॉजिटिव थॉट नहीं देंगे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक नहीं करेंगे, अच्छा साहित्य नहीं पढ़ेंगे या गुरु की वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपके मन में नेगेटिव चीज़ें भर जाएंगी। दूसरा नियम यह है, जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। दबा हुआ दूसरों को दबाता है, चमका हुआ सबको चमकाता है।
इसलिए नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर खुद को नकारात्मकता से दूर रखें और जीवन में सकारात्मकता अपनाएं। बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। एक प्रश्न है कि हमें लोगों की बातें बहुत चुभ जाती हैं, हमें अपमान बहुत फील हो जाता है, तो क्या करें? ये आप लोगों का प्रश्न है या नहीं? इस पे हम एक दृष्टांत सुनते हैं कि एक बार गौतम बुद्ध जो थे वो सत्संग कर रहे थे। सत्संग कर रहे थे तभी एक व्यक्ति आया और खूब जोर जोर से चिल्लाने लगा, खूब जोर जोर से, खूब फिर गालियां देने लगा उनको। और उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने उनके ऊपर थूक भी दिया। सारे शिष्यों को बहुत बुरा लगा, सब उठकर खड़े हो गए और उनको लगा कि इसको मारे। अपनी गालियां वालियां दे के थूक के वो तो चला गया। गौतम बुद्ध ने सबसे कहा बैठ जाइए, और गौतम बुद्ध एकदम शांत बैठे रहे। उन्हें कोई अपमान नहीं लगा, उन्हें कोई कुछ फील नहीं हुआ। शिष्यों के अंदर बहुत गर्मी थी, किसने ऐसे क्यों किया? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं अगर पेड़ के नीचे बैठा हूं, अगर कोई चिड़िया बीट कर देती तो मैं क्या करता? पहुंच कर फेंक देता। ऐसे ही उसने थूक दिया, मैंने पहुंच कर फेंक दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे दिन वो आदमी आया फिर, और उसने, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कोई रिएक्ट नहीं करा था, कुछ नहीं कहा था, तो उसको बहुत फील हुआ और उनके चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगी उसने। तो उन्होंने कहा माफ़ी तुम क्यों मांग रहे हो? जिसको तुमने कहा वो तो यहाँ है ही नहीं, जिसको तुमने कहा वो तो यहाँ है ही नहीं। तो समझने की क्या बात है? अब हमें अपमान कब लगता है और क्यों लगता है? तो गुरु ने बताया कि हम देह भाव में होते हैं, जीव भाव में होते हैं, और हमारी एक सेल्फ इमेज होती है कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत पद वाला हूँ, मैं बहुत लायक हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ। ऐसे मेरे को नहीं करना चाहिए, मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। तो हमको अपमान फील होता है। अब गौतम बुद्ध को क्यों नहीं फील हुआ? उनकी एक ही सेल्फ इमेज थी कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा को कुछ भी टच होता ही नहीं। अब प्रहलाद जी को इतना उनके पिता ने मारा, पहाड़ से फेंकवा दिया, गालियां दी, जहर दे दिया, हाथी से कुचलवा दिया, क्या नहीं करा उनके साथ, पर उन्हें कुछ भी फील नहीं हुआ। क्यों? उनकी सेल्फ इमेज क्या थी? मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। अब किसको क्या लगे, किसको क्या लगे? हमारी सेल्फ इमेज क्या होती है? मैं माँ हूं, अब बेटे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बेटे ने मुझसे ऐसे बोल दिया, अब माँ को हर्ट हो गया। हम बहुत अच्छी पत्नी है, हमने बहुत सेवा करी, अब पति ने कुछ बुरी तरह कह दिया तो पत्नी को फील हो गया। इसी प्रकार से माता पिता की बात फील हो गई बच्चों को, क्योंकि वो समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं। तो जितनी हमारी सेल्फ इमेज हाई होगी और जितना हम ईगो से अटैच्ड होंगे, अपने अहम भाव से अटैच्ड होंगे, उतनी हमको बात टच करेगी और अपमान फील होगा। और अगर हम अपने ईगो, हमारी कोई ईगो है ही नहीं, हमारा एक ही भाव है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस भक्त को कुछ भी टच नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान का है। अब हम हर समय
एप्रिसिएशन और मान चाहते हैं और दूसरों की आंखों में मान देखते हैं कि भाई ये मेरे को अप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब कोई हमें पसंद नहीं करता, मानिए कोई हमें पसंद नहीं करता और वो बार बार हमें उसकी एक्शन से अपमान फील होता है, क्या करें? ध्यान हटा लें, अपना ध्यान भगवान में लगाएं, उसकी तरफ न देखें। पर हमारा क्या है, हमको बार बार हम अपने को ही हर्ट करते रहते। तो दूसरा हमारा अपमान नहीं कर रहा, हम स्वयं अपना अपमान कर रहे हैं। क्यों? हम बार बार देह भाव में आकर भगवान को भूलकर उस बात को फील कर रहे हैं। तो इसलिए गुरु भगवान ने हमको बताया कि अपमान हम अपना स्वयं करते हैं। अब मीरा के ऊपर राणा ने तलवार चलाई, पर मीरा को तलवार लगी नहीं, क्योंकि मीरा थी नहीं। मीरा थी नहीं मतलब वो इतना भगवान में थी, इतना भगवान में से मिलकर एक हो गई थी कि उसकी कोई सेल्फ इमेज थी नहीं। तो जितना जितना हम देह भाव से मिले होंगे, जितना जितना हम मन से मिले होंगे, जितना जितना हम अपनी ईगो से मिले होंगे, उतना उतना हमको शब्द लगेंगे, अपमान फील होगा। अब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर तुम भक्त बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमान मान देहि कीर्तनिया सदा। सदा कीर्तनिया, कीर्तनिया सदा हरि, मतलब भगवान का हर समय भजन करो। फिर अपने को तिनके से भी छोटा मानो, तिनके से भी छोटा, और वृक्ष से भी ज्यादा सहन करो। दूसरों को मान दो, खुद मान की इच्छा मत करो, और भगवान का हर समय भजन करो। अगर हम इस श्लोक को अपने जीवन में लगा लें तो क्या हमें कभी अपमान फील होगा? तो अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो इस श्लोक को अपने जीवन में लगाएं कि हम तिनके, और भगवान के आगे तो हम तिनके से भी छोटे हैं। हमारा अपना क्या क्या वो है, क्या वजूद है, जो कुछ है परमात्मा का है। तो कभी भी कोई कुछ कह दे तो उसको दिल से ना लगाए। दिल पर मत ले यार, दिल पर मत ले यार, दिल पे मत ले यार। थक गया तो ले ले। तो गुरु तो कह रहे हैं दिल पे मत लो बातों को। दिल पे क्यों ले रहे हो? क्योंकि तुमको ईगो ज्यादा है। किसी भी बात को, कोई कितनी भी बड़ी बात हो जाए, उसको हंसकर टाल दीजिए। हंसकर भी सुलझ जाती है उलझन कभी कभी। और अपनी सेल्फ इमेज को लो रखें, तिनके से भी अपने को छोटा माने। कोई भी बात हो जाए, कोई बात नहीं, क्या हो गया, मुझे कोई अहंकार ही नहीं। फिर स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि अपमान कोई मायने नहीं रखता और मान व्यर्थ का आडंबर। तो अपमान कोई मायने नहीं रखता। संतों का लोग इतना अपमान कर देते हैं, और जीवन में मान और अपमान तो आता ही है। अगर हम ध्यान से देखें तो अपमान प्रसाद का जनक है। कैसे? जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमको आत्म जागृति होती है, हमको बात फील होती है, तो हमें पता लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कितना मन से मिले हुए हैं, हम कितना अपनी अहम में है, कितना हम भगवान को भूले हुए हैं। हमें आत्म विश्लेषण करने का मौका मिलता है, हमें अपने को जांचने का मौका मिलता है। हम किस भूमि पे खड़े हुए हैं, हम कहाँ बैठे हुए हैं। एक बार अखंडानंद जी जो है रेल में जा रहे थे, तो एक आदमी लेटा हुआ था, तो पास सीट पर थोड़ी जगह थी, वो बैठ गए वहां पर। तो जब वो बैठ गए तो उस आदमी ने बार बार उनको लात मारे और गालियां दी। अब वो थके हुए थे, बैठे तो रहे,
पर उनको बहुत फील हुआ कि क्यों गालियां दे रहा है, क्यों लाते मार रहा है। तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि ऐसे ऐसे हुआ था और मुझे बहुत अपमान फील हुआ। तो उन्होंने कहा जब तुम कूड़े की डस्टबिन में बैठोगे, कूड़े के टोकरे पे बैठोगे, तो कूड़ा तो लोग डालेंगे ही ना। मतलब तुम देह भाव में बैठे थे तो तुम्हें अपमान फील हुआ। तो हम किस भूमि पे खड़े हैं ये देखें। कोई कुछ कह दे, गुरु कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ, माफ कर दो, आगे चलो। किसी भी बात को मन में संग्रह मत करो। भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, भगवान का शुक्राना मानो। और किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो उसने हमें जगा दिया। भगवान ही आए इस रूप में हमें जगाने के लिए, हमारा आत्मविश्लेषण कराने के लिए, हमें जागृति लाने के लिए। देखिए संत लोग कैसे होते हैं। एक बार एक संत जी जो है जा रहे थे, गंगा जी में सैर कर रहे थे। तो जब वो सैर कर रहे थे तो काफी अच्छे थे, मोटे ताजी थे, हिष्ट पुष्ट थे। तो कुछ बालक जो थे गंगा में, वो भी अपना सैर कर रहे थे नाव में। तो उन्होंने देखा कि संत हैं, मोटे ताजे हैं, तो चिल्लाने लगे और उनकी मजाक बनाने लगे। दूसरों का खाते पीते हैं, इतने मोटे हो गए हैं, देखो तो जरा, और खूब उनकी मजाक बनाए और हंसे और उनको गालियां दें। भक्त थे वो भगवान के, भगवान से सहन नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा कि मैं इनकी नाव डुबो दूं, इनकी नाव पलट दूं। तो बोले नहीं भगवान, इनकी नाव मत पलटिए, इनकी बुद्धि पलट दीजिए। तो गुरु भगवान हमको यही पक्का कराते हैं, कोई बुरी तरह कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना करें कि हे भगवान इसे सद्बुद्धि मिले। हे भगवान मुझे ये बात फील ना हो, मुझे क्यों टच हो रही है, क्यों मैं इतना मन से मिला हुआ हूँ, क्यों मैं इतना ईगो से मिला हुआ हूँ, क्यों मैं इस बात से ऊपर नहीं उठ सकता। तो हमेशा जाने कि अपमान हमें जगाने के लिए आता है, अपमान दुखी करने के लिए, शोभ करने के लिए नहीं है, अपमान जगाने के लिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।